जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल नए साधक साधिकाओं के लिए जो अभी चलना शुरू किए हैं, जिनका आकर्षण तो हुआ है दुर्गा सप्तशती में, कई सारे वीडियोज को सुन करके, देख करके, किसी अन्य को सुन के प्रोत्साहित होकर के इच्छा कर तो रहे हैं कि इस बार नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, लेकिन सीधे सीधे पाठ करने की संभावना लग नहीं रही है, चाहे समय की कमी के कारण या हमें संस्कृत का उच्चारण नहीं आता है। तो आप सीख भी रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। प्रथम बार में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवती कृपा करेंगे तो अवश्य ही आप सप्तशती पाठ कर लेंगे, और जीवन में जितना जल्दी यह हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन यह नवरात्र खाली नहीं जाना चाहिए। आपके छोटे भाई बहन हो, आपके घर में छोटे बच्चे हों जो अभी 9-10 क्लास में चले गए हैं, जिनको पढ़ना आता है, उन सभी के लिए जिनके पास समय की कमी है, उनको यह जरूर करवाइए जो आज के वीडियो में बता रहे हैं। आप सप्तशती पाठ कीजिए, आपके पास समय है, सबके पास तो नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ ना जो करने में सामर्थ्य है किसी भी कारण से, वो अगर ये जो 4 स्तुतियां बताई जा रही हैं जो सप्तशती के भीतर हैं, इनका भी पाठ कर लेते हैं तो भगवती की विशेष कृपा और सप्तशती पाठ का फल उन्हें मिल जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि एक इनमें तो सबसे पहले जितने श्लोक हैं उन श्लोकों में 10 महाविद्याओं की उपस्थिति बन जाती हैं, जो महाशक्तियां हैं उनकी उपस्थिति बन जाती हैं। भगवती की जो प्रचंडतम प्रमुख स्वरूप है, 9 महादुर्गा, 10 महाविद्या, अष्टमात्रिका, 64 योगिनी, उन सभी की उपस्थिति इन मंत्रों में बन जाती है। तो दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों का प्रभाव इसमें ये अर्क है, निचोड़ है। तो ये जो लोग पूर्ण पाठ नहीं कर पाते हैं उनके लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पूर्ण पाठ करते हैं उनका प्रभाव नहीं, वो छोड़ करके ये करने लगा, ऐसा नहीं करना है। ये नए लोगों के लिए है जो अभी बिल्कुल आरंभ कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। जिनके पास समय नहीं है तो बोले नहीं छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, उससे अच्छा है ये करिए। क्या क्या पाठ कर सकते हैं जिससे कि भगवती की पूरी कृपा प्राप्त हो जाए? तो इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी हम डाले हैं जिसमें तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पूरा वर्णन है कि भैया 15 श्लोक में कौन कौन सी महाविद्याओं की उपस्थिति है। तो यहाँ तो उतना डिटेल में नहीं, लेकिन यह जान लीजिए कि इन सभी श्लोकों में भी, इन सभी स्तुतियों में भी महाशक्तियाँ, 10 महाविद्या सभी की उपस्थिति है। इसी कारण से इसका पूरा फल प्राप्त होता है। तो उसमें से सबसे पहला तो स्वयं तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम है जो 15 श्लोक है। उसमें प्रथम अध्याय प्रथम चित्त में आप जाइएगा तो 73 में 73 से लेकर के 87 नंबर का जो श्लोक है, यह जो 15 श्लोक हैं यही तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम है, जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवती युग निद्रा की, भगवान विष्णु के नेत्र से जो प्रकट होती है मधुकैटभ के वध के लिए। तो भगवती की प्रचंडतम कृपा हो जाती है क्योंकि इनमें सभी की उपस्थिति है। इन 15 श्लोकों में सभी शक्तियां उपस्थित हैं। तो आप इनका पाठ करें, करवाएं। जिनके पास समय की कमी है, 15 श्लोक पढ़ने में 15 मिनट भी नहीं लगेगा, आराम से 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। तो कम से कम एक धूप दीप जला करके प्रत्येक दिन नवरात्र में घर के बच्चे बूढ़े जो कुछ नहीं कर सकते वो इनका पाठ कर ले। सबसे छोटा है ये, और इसमें सबकी कृपा भी हो जाती है। चाहे आपको बल की कमी हो, धन की कमी हो, रोग की समस्या हो, धन की समस्या हो, सब में भगवती कृपा करती हैं। जो भी आपके शत्रु बनते हैं सबके ऊपर में इनका प्रहार होता है। तो एक तो रात्रि सूक्तम हो गया, इसकी कृपा से आपको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है अध्याय चौथे अध्याय में पहले श्लोक से लेकर के 27वें श्लोक जो शक्रादि स्तुति है, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा भगवती की स्तुति की गई है। ये 27 श्लोकों की स्तुति आप अगर कर लेते हैं तो लक्ष्मी से संबंधित जितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो भगवती दूर कर देती हैं, क्योंकि मध्यम चरित्र का वह स्तुति है। ऐश्वर्यशाली देवताओं के द्वारा स्तुति की गई है ऐश्वर्य की प्राप्ति के निमित्त। महिषासुर के द्वारा जब सभी ऐश्वर्य को छीन लिया गया था, तब संपदाओं को छीनने के पश्चात जो भगवती की उपस्थिति कराई गई है इन श्लोकों के माध्यम से भगवती की स्तुति करके, तो इन श्लोकों के प्रभाव से महालक्ष्मी विशेष कृपा करती हैं। और बाकी प्रत्येक श्लोक का जो स्वतंत्र प्रयोग है उसमें जो सभी महाविद्याओं की उपस्थिति वो विषय ही अलग है। वो तो गुप्ततम विषय है जो धीरे धीरे उजागर आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। लेकिन यह जरूर जानिए कि अगर आपके पास समय नहीं है तो इन 27 श्लोकों का भी आप पाठ करें तो भगवती की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। पहला हो गया रात्रि सूक्तम, दूसरा हो गया शक्रादि स्तुति का यह 27 श्लोक। इसके पश्चात है पंचम अध्याय जो हृदय है, देवी भक्तों का यह हृदय है। आप कुछ ना करते हो तो भी आप यह करें। आप नवरात्र करते हैं तब तो आपके लिए अति अनिवार्य है। जब घट स्थापना के पश्चात जब तक इसका पाठ नहीं किया जाता है तब तक माना जाता है कि भगवती का आवागमन हुआ ही नहीं है। किसी भी प्रकार के यंत्र, विग्रह, अस्त्र आदि की प्रतिष्ठा के समय में, पीठ आदि के स्थापना के समय में अथर्व शीर्षम के साथ में तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ अवश्य होता है, क्योंकि इनके पाठ मात्र से भगवती की सानिध्य प्राप्त हो जाती है। सप्तशती का हृदय मान लीजिए इसे। तो तंत्रोक्त देवी सूक्तम,
जो कि अध्याय 5वें में 9वें श्लोक से लेकर के 82वें श्लोक तक यानी कि 82 श्लोक तक यह तंत्रोक्त देवी सूक्तम स्वतंत्र रूप से भी दिया गया है, स्वतंत्र रूप से भी सप्तशती में उपस्थित रहता है। तो आप इनका पाठ भी कर सकते हैं, तंत्रोक्त देवी सूक्तम का। अब यहाँ पर एक बात और आ जाता है कि 82 श्लोक कैसे हो रहे हैं, 81-82 श्लोक कैसे हो जा रहे हैं, श्लोक तो उतने नहीं है। तो यह देखिए, ध्यान रखिएगा, ये जो लोग हवन करते हैं उनको भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि देवी सूक्तम का हवन सीधे पूरे मंत्र से ऐसे नहीं होता है। इसमें हर नमस्तस्यै जो है उसे भी एक पूरा श्लोक माना गया। जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, तो यह नमस्तस्यै तक एक श्लोक हो गया। पुनः जो है नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, तो अब ये जो नमस्तस्यै आया यह दूसरा श्लोक हो गया, नमस्तस्यै नमो नमः जो है वो तीसरा श्लोक हो गया। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो नमस्तस्यै तक एक श्लोक, नमस्तस्यै तक दूसरा श्लोक और नमस्तस्यै नमो नमः तीसरा श्लोक। इसी कारण से श्लोक की संख्या इसमें बढ़ जाती है। तो नमस्तस्यै अपने आप में एक स्वतंत्र मंत्र हो गया, नमस्तस्यै नमो नमः अपने आप में एक स्वतंत्र मंत्र हो गया। एक प्रकरण है जिसमें एक राजा को ऐसी सिद्धि प्राप्त रहती है कि वो जिसे भी नमस्कार कर देगा उसके पास वो नमस्कार मंत्र, जो लोग पाशुपतास्त्र का पाठ करते होंगे उन्हें पता होगा, अगर गुरु दीक्षित हैं, गुरु उपदेश दिए हों, तो पाशुपतास्त्र के पाठ में एक एक अस्त्रों का वर्णन ऐसे केवल पाठ करने से नहीं होता कि हाँ फट 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 पढ़ दिए उसमें फटकार मंत्रों का, ऐसा नहीं। उपदेश मिला होगा तो उसमें जितने अस्त्रों का वर्णन किया गया है तो उसका पूरा समुच्चय बताए होंगे कि हाँ ये कैसे होता है, इसका कौन से ऋषि कौन से देवता कौन सबसे पहले इसका प्रयोग किए थे, कैसे क्या होता है। वैसे अगर ज्ञानी गुरु हो तो अवश्य बताए होंगे जो लोग सुन रहे हो। तो इतना आप जान लीजिए कि उसमें इसका वर्णन है संक्षिप्त। वहाँ तो केवल मतलब मंत्र में तो मात्र एक बार उच्चारण मात्र है, लेकिन उसका स्वतंत्र विषय अलग है। जो नमस्कार अस्त्र होते हैं उनके द्वारा कैसे जो है किसी का वध किया जाता है, तो ये अपने आप में एक विचित्र विषय है। तो सप्तशती का वह इतने सारे मंत्रों में जो आप पंचम अध्याय में जितने भी नमस्तस्यै नमस्तस्यै आदि मंत्र है, ये स्वतंत्र श्लोक स्वतंत्र मंत्र है। उनके स्वतंत्र देवता ऋषि छंद कीलक शक्ति सब कुछ है, तो इस कारण से संख्या बढ़ जाती है। तो एक तो आप इनका पाठ करिए, और कभी भी घर में किसी प्रकार के विग्रह की प्रति, किसी की भी, हनुमान जी हो, शिव जी हो, भगवती दुर्गा हो, काली हो, देवियों का तो कोई भी स्वरूप हो, देवताओं का भी कोई भी स्वरूप हो, तो उनके विग्रह को, जैसे अभी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आप करेंगे, मिट्टी के विग्रह मत लाइए, ठोस धातु के विग्रह स्थापित कीजिए, कभी उन्हें मत बदलिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब भी उनका प्राण प्रतिष्ठा करना हो, जैसे पंडित जी को तो सब लोग बुला के पूजा नहीं करेंगे, तो घर में क्या करना चाहिए कि जब उनके विग्रह की स्थापना की जानी होती है तो ऐसे धो के रख देते, नहीं धुल लीजिए, लेकिन जब उनको स्थान पर बैठाइए तो पूरे विग्रह के ऊपर में घृत से, गौ के घृत से, गाय की घी से पूरा उनके पूरे विग्रह पे लेपन कीजिए, और कच्चे दूध का धार उनके ऊपर छोड़ते हुए दोनों को के ऊपर में तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ कीजिए। तो शुद्ध सत्व शक्तियां जो गणेश तत्व से संबंधित और लक्ष्मी तत्व से संबंधित होंगी उसमें प्रविष्ट हो जाएंगी और उनकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, और उसका जो संस्कार आदि होता है वो संक्षिप्त रूप से इसमें भी मान लिया गया। अग्नि उत्तारण विधि आदि इसी में हो भी जाती है। हालांकि मूर्ति प्रतिष्ठा की पूरी सरलतम हिंदी में विधि चैनल पे दिए हुए हैं कि कोई भी विग्रह कैसे प्रतिष्ठा करनी चाहिए, बिल्कुल सरल, उसका पूरा PDF भी बना के डाल दिए कि कोई भी कर लेगा, तो आप वह भी देख सकते हैं। लेकिन एक सरलतम विषय यह भी है। तो देवी सूक्तम अपने आप में हृदय है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आप इसका पाठ करिए तो भगवती की विशेष कृपा, अकारण इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाठ आप कीजिए, भगवती कृपा प्राप्त कीजिए। जब कहीं फंसते हैं तो ऐसा नहीं कि थोड़े छोटे से बात पे इनका प्रयोग करें, नहीं। अगर आप इसका 40,000 पाठ कर लिए हैं इन पूरे मंत्रों का अपने जीवन में, तो भगवती की योगिनियाँ, उनकी शक्तियाँ, उनकी परिचारिकाएँ, क्षेत्रपाल सभी आपके ऊपर कृपालु हो जाते हैं। कोई आपका अहित नहीं कर सकता। आप यह जान लीजिए कि जो ललिता सहस्त्र नाम में फलश्रुति दिया गया है उसका प्रभाव इससे प्राप्त हो जाता है। जो उतना नहीं कर सकते, जो दीक्षित नहीं है, वो अगर इतना कर ले तो। और उसके पश्चात आता है भगवती जय दुर्गा स्तुति, यानी कि 11वें अध्याय में जो 35 श्लोक है, प्रथम श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक तक, आप इनके द्वारा भी जिस भी प्रकार की कामना करते हो, जो भी कामना हो, धन की, बल की,
रोग नाश की, शत्रु नाश की, अभिचार तंत्र नाश की। तो भैया इन 35 श्लोक में सभी प्रचंडतम शक्तियां जो सप्तशती के 700 श्लोकों में उपस्थित है, उन सबका अर्क यहाँ उपस्थित है। आप यह भी करें। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन तक करते हैं और हवन करने के लिए सामर्थ्य नहीं होता कि हम 700 श्लोकों का हवन करें, वो ये शक्ति हवन कर लें। ये शक्ति पाठ है। यही 11वें अध्याय का जो 35 श्लोक है, इनमें विषयों को जान करके उवाच आदि की आहुति नहीं देनी है, अस्त्र मंत्रों की आहुति नहीं देनी है, ये अपने गुरु से जान लेनी चाहिए। उसके पश्चात इन 35 श्लोकों से आपको खीर से, घी से, गोगल घी, तिल से आहुति देनी चाहिए। इससे भगवती कृपा प्राप्त होती है। तो एक तो यह है, आप इसका भी पाठ और नित्य भी इसका पाठ कर सकते हैं। इन चारों स्तुतियों में से कोई भी एक स्तुति को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। भगवती की विशिष्टतम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप महाकाली के भक्त हैं, विशेष करके कहा जाए तो, तब आप रात्रि सूक्तम कीजिए। अगर आप भगवती महासरस्वती के भक्त हैं, तब आप 11वें अध्याय का जो जय दुर्गा स्तुति है उसे कीजिए। अगर आप भगवती महालक्ष्मी के अनन्य उपासक हैं, तो अब सक्राद स्तुति कीजिए, जो 27 श्लोक है पहले से 27वें श्लोक तक, चौथे अध्याय का। और आप भगवती के किसी भी स्वरूप के भक्त हैं, आपको सभी स्वरूपों की कृपा चाहिए, आप सभी शक्तियों में अपनी माता को देखते हैं, सभी शक्तियों में आपको अपनी दुर्गा, अपनी काली दिखाई देती हैं, आप प्रचंडतम उपासक हैं, तो आप देवी सूक्तम को कभी मत छोड़िए। ये 4 स्तुतियां हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती हैं। इन सभी का स्वतंत्र प्रयोग है। ये आप आज करके रखिए, जब जीवन में वैसे गुरु, वैसे मतलब विद्वान गुरु जो कि इन सब चीज़ों को करवाने वाले होते, अगर प्रकट हो गए देवी कृपा से ना, तो ये चीज़ें आपको लिए बहुत काम आएगी। यही कृपा करेंगी आपके ऊपर में। तो आशा करते हैं कि आपका नवरात्र बहुत अच्छा से बीतेगा और अन्य समय में भी इन स्तुतियों के माध्यम से आप भगवती की विशिष्ट कृपा व सानिध्य आदि की प्राप्ति करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।